सो हाय एवरीवन, दिस इज़ योर कॉमर्स कंपेनियन। और बाकी जब तक समझ के तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बस इसी पॉजिटिव बिलीफ के साथ करते हैं आज की शुरुआत। तो शुरू करेंगे हम फंक्शंस किससे? कमर्शियल बैंक के फंक्शंस से। तो कमर्शियल बैंक्स के मोटे मोटे तौर पे दो बड़े फंक्शन है, एक होते हैं प्राइमरी फंक्शंस और दूसरे होते हैं सेकेंडरी फंक्शंस। सर ये प्राइमरी फंक्शंस मतलब क्या? तो ऐसे फंक्शंस जो बैंक मेनली परफॉर्म करते हैं, यानी बैंक का मेन काम क्या है। तो बैंक क्या करती सर? लोगों से पैसा लेती और बैच पे ही लोगों को पैसा देती। क्या करती? लोगों से पैसा लेती यानी एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, और बैच पे ही लोगों को पैसा देती यानी ग्रांटिंग ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। अब आप क्या काम करना, 1 मिनट ये वीडियो को पॉज करके चार्ट देख लेना, इसको एक बार अपने नजर के नीचे से निकाल लेना और एक फ्लो समझ लेना। इसके बाद में चार्ट क्या बोलता, हमें नीचे इन डेप्थ देख के चार्ट पे वापस आएंगे। ठीक है? क्लियर है सर? क्लियर है। तो सर हमने सबसे पहले देखा था एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। अब हमने डेफिनेशन में पढ़ा था जो डिपॉजिट लिया है उसको वापस भी करना पड़ेगा, यानी हमें रीपे भी करना पड़ेगा। तो टाइम डिपॉजिट ऐसे डिपॉजिट होते हैं जो हमें किसी टाइम के खत्म होने के बाद रीपे करना पड़े। कब रीपे करना पड़े? आफ्टर एक्सपायरी ऑफ डिसाइडेड टाइम। यानी हमने बैंक को बोला कि देख भाई बैंक, ये हमारे पैसे तू रख पर मुझे 1 साल में वापस कर देना। तो जब हमारा ये 1 साल खत्म होगा तो बैंक को ये पैसे वापस करना पड़ेंगे। तो ये जो पैसे हमने किसी टाइम के लिए बैंक में दिए तो ये बन जाएगा हमारा टाइम डिपॉजिट। अब इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है फिक्स्ड डिपॉजिट, एफडी, जो हम घर पे करवाते। ये क्या है सर? फिक्स्ड अमाउंट फिक्स्ड पीरियड के लिए हम फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे देते। क्या करते सर हम? फिक्स्ड अमाउंट फिक्स्ड पीरियड के लिए फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे देते। ये हमने घर पे सुन रखा है। जैसे अगर मेरे पास में मान लो 1 लाख रुपए, वो मैं 1 साल के लिए 6% के इंटरेस्ट पे दूं तो मुझे कितने मिलेंगे? 6,000 रुपए। क्लियर है? क्लियर है सर। तो फिक्स्ड डिपॉजिट वैसे तो इन्फ्लेशन भी बीट नहीं करता, पर एकदम सेफेस्ट हेवन ऑफ एसेट बोलते हैं, जिसमें क्या होता है हमारा पैसा बढ़ता है, कभी यहाँ पैसा कम नहीं होता। ये काफी सेफ होता है क्योंकि यहाँ बैज मिलता ही मिलता है। अब क्या करते सर, हमें यहाँ एक एफडीआर मिलता है। जब हम एफडी लेते हैं ना, हमें एक एफडीआर मिलता है। ये एफडीआर क्या है? फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिट। क्या है? फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिट। ये बोलती है कि देख भाई बैंक, हमने तेरे पास में पैसा दिया तो उसका कुछ तो प्रूफ दे। तो बैंक प्रूफ बोल के हमें एफडीआर देती। और बहुत बार इस एफडीआर के अगेंस्ट हम लोन भी ले सकते। अब सर एफडी करवा के उसके ऊपर लोन कौन लेगा? तो बहुत बार कुछ ऐसे सीजनल बिजनेसेस होते हैं जो साल भर में 4 या 5 ही महीने चलते। तो साल भर तो उनका पैसा अटका के नहीं रख सकते ना, क्योंकि 6 महीना बिजनेस कर लो फिर 6 महीना क्या करूं मैं। तो उससे वो साल भर की एफडी करवा लेते और 6 महीने के लिए अपनी वर्किंग कैपिटल नीड्स के लिए वो पैसा यूज कर लेते। वहाँ एफडी का भी बैच चालू या बिजनेस की भी कमाई चालू। वाह वाह सर। ठीक है। उसके बाद में अगर आप कभी बीच में से एफडी विड्रॉ करो तो उस पर आपको इंटरेस्ट रिड्यूस्ड रेट पे मिलता है, यानी आपको इंटरेस्ट में बैंक वाले मार देते। क्लियर है? क्लियर है सर। तो फिक्स्ड डिपॉजिट क्या था? फिक्स्ड अमाउंट फिक्स्ड पीरियड के लिए फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पर, जिसके अगेंस्ट हमें एफडीआर मिलता। अब सर रिकरिंग डिपॉजिट क्या है? जैसा नाम वैसा काम। रिकरिंग मतलब बार बार डिपॉजिट करना एक साथ। जैसे हम एक साथ फिक्स्ड अमाउंट देते थे ना, यहाँ पे फिक्स्ड अमाउंट देंगे पर वो बार बार जनरली महीने महीने करके देते। तो यहाँ पे क्या होता है? एक फिक्स्ड सम। कैसी सम? फिक्स्ड। मान लो 1,000 रुपए हर महीने डिपॉजिट होता। क्या होता? हर महीने डिपॉजिट होता। अब सर ये करवाएगा कौन? तो बहुत से हमारे देश में ऐसे लोग हैं जिनके पास में रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम है पर उनके पास में उतना पैसा नहीं आता एक साथ में, तो वो थोड़ा थोड़ा करके पैसा जमा करवाते। तो ये कौन ऑपरेट करते सर? ऑपरेटेड बाय दोज हु हैव रेगुलर इनकम, जैसे सैलरी वाले। क्लियर है? क्लियर है सर। और अब हम क्योंकि बार बार पैसा जमा करा रहे, एक साथ में कुछ नहीं दे रहे, तो हमें हिसाब किताब भी रखना पड़ेगा ना भाई। तो इसलिए बैंक सेपरेट पासबुक भी प्रोवाइड करती। अरे सर सीधा सीधा बोलो ना, फिक्स्ड डिपॉजिट है तो फिक्स्ड अमाउंट फिक्स्ड पीरियड के लिए फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे, जहां एफडीआर मिलता। और रिकरिंग डिपॉजिट है म्हणजे बार बार पैसे देते, तो यहाँ पे एक फिक्स टर्म जनरली हर महीने पे डिपॉजिट होती। और यहाँ पासबुक मिलता, वहाँ एफडीआर था, यहाँ पासबुक है। क्लियर है? क्लियर है सर। अब डिमांड डिपॉजिट, डिपॉजिट है तो वापस करना पड़ेगा, पर डिमांड डिपॉजिट जैसा नाम वैसा काम। जब कस्टमर डिमांड करे तब उसका डिपॉजिट वापस कर दो। क्या? जब कस्टमर डिमांड करे तब उसका डिपॉजिट वापस कर दो। तो इसमें दो अकाउंट्स होते हैं, एक सेविंग्स अकाउंट्स और एक दूसरा करंट अकाउंट। अब सर सेविंग अकाउंट जैसा नाम वैसा काम, ये जनरली इनकरेज करता है हैबिट ऑफ सेविंग, क्योंकि सर बचत करना फ्यूचर के लिए काफ़ी ज़रूरी है। अब सर इसे यूज कौन करता? तो फिर से वही जिनका रेगुलर या फिक्स्ड इनकम है, क्योंकि बचाना उन्हें ही पड़ता जिनका रेगुलर या फिक्स्ड इनकम है, जिनका कंटिन्यूअस फ्लो चालू रहता है जैसे बिजनेस वगैरह, वो ऑलरेडी उनकी मैनेजमेंट काफ़ी अच्छे ढंग से करके रखते।
अब क्योंकि सर हैबिट ऑफ सेविंग इनकरेज करना है तो कितने बार भी पैसे थोड़ी उठाने दे सकते हम, तो इसीलिए रिस्ट्रिक्शंस होते हैं ऑन विड्रॉल लिमिट्स। क्या करते हो, रिस्ट्रिक्ट करते हैं विड्रॉल लिमिट्स को, पर कुछ ना कुछ फ़ायदा भी करके देते हैं। आपसे पैसा लेते तो आपको कुछ ब्याज भी देते, पर काफ़ी लो इंटरेस्ट रेट पे वो ब्याज होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पे एक फ्लेक्सी डिपॉजिट। सर ये क्या है, फिक्स्ड डिपॉजिट और सेविंग अकाउंट्स का एक मिक्सचर होता है, मतलब ये कंबाइन करता है एडवांटेजेस ऑफ बोथ, सेविंग अकाउंट भी और फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट भी। कैसे सर, तो आओ समझते। मान लो मेरा एक सेविंग्स अकाउंट है जिसमें मैं चाहता हूँ कि हर बार मेरे 1 ही लाख रुपए रहे। कितने लाख रुपए रहे, 1 ही लाख रुपए रहे, पर मेरी अलग से एक एफडी भी है। तो कभी कभार क्या है, मैं यहाँ वहाँ पे कुछ काम करके 10,000 15,000 ऐसे कमा लेता हूँ। क्या सर, सेविंग अकाउंट्स लो इंटरेस्ट रेट पे है और एफडी हाई इंटरेस्ट रेट पे है, तो ये जो मेरा 10,000 है वो मैं लो इंटरेस्ट रेट पे क्यों रखूँ? मैं बोलता बैंक देख मेरे पास में अभी लिमिट से ज़्यादा पैसा है, तो तू थोड़े दिन के लिए पैसा अपने एफडी में ले ले, अपने एफडी में स्वीप कर ले। बैंक में इसको स्वीप या ऑटो स्वीप बोलते, क्या बोलते, बैंक में इसको स्वीप या ऑटो स्वीप। और कभी अगर ऐसा हो कि मेरी 1 लाख की लिमिट थी पर मेरे को 2,000 रुपये कम गिर गए, तो बैंक बोलती टेंशन मत ले, ये एफडी में से ही तू तेरे 2,000 रुपये यहाँ निकाल ले। क्या कर ले, तेरे एफडी में से ही 2,000 रुपये यहाँ ले ले। सर सीधा सीधा बोलो ना, एक सेविंग अकाउंट है, एक एफडी का अकाउंट है। सेविंग अमाउंट की एक लिमिट है, अगर उससे ऊपर हो जाए पैसा तो सीधा एफडी में, अगर उससे नीचे आ जाए पैसा तो एफडी से इधर। क्लियर है, क्लियर है सर। तो इससे क्या होता है, जो हमारा एक्स्ट्रा पैसा बचता है उस पर कुछ ना कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट हमें मिल जाता है, और यदि कभी हमारी लिमिट कम हो जाए तो फिर वहां से हम पैसा यहाँ ले सकते, ताकि हमें रोजमर्रे की जिंदगी में परेशानी ना आए। क्लियर है, क्लियर है सर। अब उसी का उल्टा करंट अकाउंट होता है। ये कौन यूज करते हैं सर, ये जिनके रेगुलर बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, मतलब बिजनेस फर्म्स, हॉस्पिटल्स वगैरह जो रोज धंधा करते हैं, रोज इनका पैसा आता जाता है। तो यहाँ पे सर क्योंकि रोज पैसा आता जाता है तो इस पे आप रिस्ट्रिक्शन लगा ही नहीं सकते विड्रॉल्स और डिपॉजिट पे, क्योंकि उनका काम ही बिजनेस है भाई। तुम उनको पैसा निकालने और पैसा रखने नहीं दोगे तो वो आपका अकाउंट यूज क्यों करेंगे? अब क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा पैसा निकालना है और कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो भाई बैंक बोलती देख भाई अगर रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो इंटरेस्ट भी मत ले, तो यहाँ पे इंटरेस्ट भी नहीं मिलता, पर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती। कौन सी फैसिलिटी? ओवरड्राफ्ट। सर ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या है? जैसा नाम वैसा काम। क्या? ओवरड्राफ्ट यानी ओवर विड्रॉइंग, यानी जितने आपके अकाउंट में पैसा है उससे ज़्यादा पैसे का आप चेक बोलो या कोई भी पेमेंट हो वो कर पाओ। तो ऊपर का पैसा देती कौन? बैंक। तो ये एक हम एग्जांपल से समझते। मान लो कि मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ। क्या हूँ? मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ और बाजार में मेरी काफ़ी इज्जत है, बाजार में मेरी इज्जत काफ़ी ज़्यादा है। तो एक बार क्या हुआ, मेरे पास पैसे थे पर उस टाइम पे पैसे की व्यवस्था नहीं थी, तो मेरे पास एक बार 10,000 रुपये का चेक आया। क्या आया? 10,000 रुपये का चेक आया, पर उस टाइम पे मेरे अकाउंट में 9,000 रुपये थे। कितने थे? 9,000 रुपये थे। अब सिर्फ 1,000 रुपये के लिए अगर मेरे जैसे आदमी का चेक बाउंस हो तो बाजार में कितना नाम खराब होगा। तो मैं गया बैंक के पास, बोला बैंक भाई ये चेक पास करवा दे, अभी के मेरे अकाउंट में 1,000 रुपये एक्स्ट्रा के तू डाल दे, मेरे पास जैसे ही पैसा आएगा मैं तुझे दे दूंगा। तो यहाँ बैंक ने क्या किया, मेरा जो 9,000 का बैलेंस था वो और खुद के 1,000 रुपये दे के 10,000 रुपये का चेक पास करवाया। तो यहाँ क्या किया हमने? ओवरड्राफ्ट, यानी हमारे अकाउंट की जितनी लिमिट थी उससे ज़्यादा हमने ड्रॉ करके चेक पास करवाया। यानी 9,000 रुपये वो, 1,000 रुपये हमने बैंक से लिए और 10,000 रुपये का चेक पास करवा लिया। तो ओवरड्राफ्ट किया, म्हणजे जो हमारी लिमिट थी उससे ओवरड्राफ्ट किया, और ये जो पैसा है बैंक मेरे को ब्याज मारेगी पर मैं वापस चुका दूंगा। क्लियर है, क्लियर है सर। तो आओ एक बार हम चार्ट देखते हैं। हाँ एक चीज, यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट मिलता है, क्योंकि सर इतने ट्रांजैक्शन है, रोज के रोज ट्रांजैक्शन है, तो हिसाब रखना पड़ता। तो जहां भी ट्रांजैक्शन ज्यादा है या एक से ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रहे तो वहां पे आपको स्टेटमेंट मिलना ही है। क्लियर है, क्लियर है सर। तो हमने क्या देखा था सर, प्राइमरी फंक्शन में बैंक पैसा लेती है ताकि बैच पे ही पैसा लोगों को दे सके, तो एक्सेप्ट तो किए डिपॉजिट। अब डिपॉजिट हमने दो टाइप के देखे, कौन से? एक था टाइम डिपॉजिट, दूसरा था डिमांड डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट मतलब टाइम खत्म की डिपॉजिट खत्म, यानी जैसे ही टाइम एक्सपायर बैंक को वो पैसा वापस देना पड़े। और डिमांड डिपॉजिट मतलब जैसे ही कस्टमर डिमांड करे वो पैसा कस्टमर को वापस करना पड़े। अब टाइम डिपॉजिट में हमने दो टाइप देखे, एक था फिक्स्ड डिपॉजिट, दूसरा था रिकरिंग डिपॉजिट। क्या? एक था फिक्स्ड डिपॉजिट और दूसरा था रिकरिंग डिपॉजिट, एक साथ पैसा दे दो या बार बार पैसा दे दो। और डिमांड डिपॉजिट के दो टाइप थे, एक था सेविंग्स अकाउंट और दूसरा था करंट अकाउंट। एक था सेविंग्स अकाउंट और दूसरा था करंट अकाउंट। क्लियर है, क्लियर है सर। और बाकी जिनका इस चैनल पे पहली बार आना हुआ, वेलकम टू माय कंसाइज सीरीज, जहां ये सीरीज पर्टिकुलरली थोड़ी एग्जाम ओरिएंटेड सीरीज होगी, जिसका मेन फोकस चीज़ों को समझने के साथ साथ उन्हें याद रखने पर भी होगा, ताकि एग्जाम के टाइम हम सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से रिटेन कर पाए। एंड टू नो एवरीथिंग अबाउट माई कंसाइज सीरीज एंड टू टेक 100% फ्रॉम माई वीडियोज, प्लीज मेक श्योर टू चेक दिस वीडियो आउट एज इट इज़ अ मस्ट वॉच वीडियो, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने एक पूरा फ्लो कवर किया है फ्रॉम योर पेपर पैटर्न एंड सिलेबस टू अ लॉजिकल सीक्वेंस दैट यू शुड फॉलो टू मेक योर स्टडी सुपर इजी।
अब हम सेकंड वाला प्राइमरी फंक्शन देखेंगे जो था ना, ग्रांटिंग ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। हाँ हाँ, तो लोन्स जनरली 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला शॉर्ट टर्म लोन्स, दूसरा मीडियम टर्म लोन्स और तीसरा लॉन्ग टर्म लोन्स। कैसे कैसे? सबसे पहला शॉर्ट टर्म लोन, सेकंड मीडियम टर्म लोन और थर्ड लॉन्ग टर्म लोन। तो ऐसा लोन जो सिर्फ 1 साल तक के लिए हो और वर्किंग कैपिटल में यूज करे। वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, जो रोजमर्रे का बिजनेस चलाने में हमारी मदद करे। हाँ हाँ सर, याद आ गया। मीडियम टर्म लोन म्हणजे ऐसा लोन जो 1 से 5 साल के लिए लिया जाए और जो वर्किंग के साथ साथ फिक्स्ड कैपिटल के लिए भी कंट्रीब्यूट करे। क्लियर है सर। और लॉन्ग टर्म लोन म्हणजे जैसा नाम वैसा काम, जो 5 या ज्यादा साल के लिए लिया जाए और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल में कंट्रीब्यूट करे। क्लियर है सर। अब एडवांसेस क्या है? तो सर एडवांसेस एक प्रकार के शॉर्ट टर्म लोन्स ही है। क्या है? एडवांसेस एक प्रकार के शॉर्ट टर्म फंड्स ही है जो जनरली 1 साल से कम के लिए दिए जाते हैं। तो उसके 3 प्रकार है। सबसे पहला कैश क्रेडिट। कौन सा क्रेडिट? कैश क्रेडिट। तो ये दोनों को मिलता सर, चाहे आपका करंट अकाउंट हो चाहे आपका सेविंग्स अकाउंट हो, ये दोनों को मिलता, पर एट अ हायर इंटरेस्ट रेट। और सेपरेट सीसी अकाउंट तो मिलता ही सर, क्योंकि आप ट्रांजैक्शन ज़्यादा करोगे और जहाँ भी ट्रांजैक्शन ज़्यादा होते हैं वहाँ पे आपके लिए अकाउंट भी दूसरा कर दिया जाता है और उसका स्टेटमेंट भी मिलता। अब एक कैश क्रेडिट क्या है सर? तो जनरली बैंक से करती कुछ कोलैटरल म्हणजे चीज़ें गहान रख के कुछ लोन देती है, यानी ये चीज़ हमारे पास रख दे और इसके अगेंस्ट तो इतना पैसा लेके चले जा। तो ऐसी चीज़ों पे लोन देती, तो इसको हम बोलते हैं कैश क्रेडिट। अब सर ओवरड्राफ्ट, ये तो हमने अभी पढ़ लिया था, ये सिर्फ करंट अकाउंट होल्डर्स को मिलता। और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे इंटरेस्ट सिर्फ वही अमाउंट पे चार्ज होता जितना कि ओवरड्रॉन यानी विड्रॉन है। यानी 9,000 पे जो हमने 1,000 रुपये एक्स्ट्रा लिया था ना, तो सिर्फ उस 1,000 पे ही चार्जेस लगेगा। वाजिब है ना सर? 9,000 तो आपकी थे, आपने बैंक से लोन कितने का लिया? भले थोड़े टाइम के लिए लिया, पर लिए कितने का था? 1,000 रुपये का। और उसके बाद में नो सेपरेट अकाउंट सर, क्योंकि वही अकाउंट में हमने ओवरड्रॉ किया था, इसीलिए ओवरड्राफ्ट हुआ था वो। क्लियर है सर। और इसके बाद में डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सर ये तो चैप्टर नंबर 7 अकाउंट्स में हम देख ही चुके। हाँ हाँ, तो बैंक क्या करती, बहुत बार बिल्स को जो है वो एडवांस में डिस्काउंट करके देती। ये क्या रहता सर? कुछ नहीं, कोई आदमी बोलता कि भाई मैं तेरे को 10 महीने बाद में पैसा दूंगा, उसका एक बिल यानी एक कागज पे लिख के देता कि मैं भाई तेरे को 10 महीने बाद पैसे दूंगा। तो ये कागज आप बैंक के पास में लेके जा सकते हो और बैंक अभी का आपको उसके अगेंस्ट में कुछ पैसा काट के, जो उनका मार्जिन है वो रख के आपको पैसा दे देगी, और जब 10 महीना भरेगी तब वो आदमी से जाके पैसा ले लेगी। क्लियर है सर। तो अगर मैं ये चार्ट अच्छे से वापस देखूं तो हमने क्या देखा था सर? प्राइमरी फंक्शंस, क्या लोगों से पैसा लेके लोगों को ही पैसा बैच पे देती है, जिसमें हमने एक्सेप्ट किया था डिपॉजिट और फिर ग्रांट किया था लोन्स एंड एडवांसेस। तो लोन्स हमने 3 देखे, शॉर्ट मीडियम लॉन्ग। कौन से? शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। और उसके बाद में एडवांसेस क्या था सर? कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और डिस्काउंटिंग। सीसी तो मैंने आपको बता दिया, चीज़ों को गहान रख के यानी कोलेट्रल रख के जो हम पैसा लेके जाते बैंक से, वो। ओवरड्राफ्ट यानी जो हमारे बैंक की लिमिट है, हमारे बैंक में जितना पैसा है उससे हम ओवरड्रॉ कर ले पैसे को। और डिस्काउंटिंग ऑफ बिल तो मैंने आपको बता दिया, जो फ्यूचर में पैसा आने वाला था, आज ही वो बिल जाके बैंक के पास में डिस्काउंट कर लो और बैंक को बोले तो फ्यूचर में उससे पैसा कलेक्ट कर लेना। क्लियर है सर। तो एक बार ये चार्ट को अच्छे से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले कमर्शियल बैंक, 2 फंक्शंस, प्राइमरी और सेकेंडरी। उसमें प्राइमरी फंक्शंस में क्या सर? लोगों से पैसा ले ताकि लोगों को ही पैसा बैच पे दे, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट और ग्रांटिंग ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। अब डिपॉजिट क्या सर? तो ऐसा डिपॉजिट जो टाइम के साथ खत्म हो जाए, टाइम डिपॉजिट, और ऐसे डिपॉजिट जो डिमांड करते ही वापस देने पड़े, वो डिमांड डिपॉजिट। अब टाइम सर, या तो एक साथ पैसा दे दो फिक्स डिपॉजिट, या बार बार पैसा दे दो रिकरिंग डिपॉजिट। या तो सर आपका सेविंग्स अकाउंट बना लो डिमांड के अंदर कि आपके थोड़े विड्रॉल्स ट्रांजैक्शन लिमिट्स कम हो और आप में इनकरो जो सेविंग के हैबिट्स। या तो फिर आप करंट अकाउंट कर लो सर, कितना भी सेव करो, कुछ भी करो, ना रेस्ट्रिक्शन ना ब्याज मिलता, पर ओवरड्राफ्ट मिलता। और सर लोन्स में क्या है सर? एक होते हैं लोन्स, एक होते हैं एडवांसेस। ये शॉर्ट टर्म लोन को ही हम एडवांसेस बोलते हैं, जिसमें लोन्स के 3 टाइप, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। और एडवांसेस में कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट्स और डिस्काउंटिंग। क्लियर है सर। होप सो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो। अरे क्या सर समझ गए? नहीं, इतना तो आसान था, ऊपर से क्या चार्ट बनाया आपने, वाह। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। अंत में मेरा यही मानना है कि आज हम जो कुछ भी है वो केवल और केवल अपने माता पिता की वजह से, तो वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। और बाकी क्या है जी, आप मेहनत करते रहिए। तो बस इसी के साथ आज के ठहराव को यही ठहराया जाता है और मिलते हैं नए दिन नई शुरुआत के साथ।